नगरी जहां श्री राम का जन्म हुआ था, राम नवमी के खास अवसर पर यहाँ पर जो भव्य दिव्य तैयारियां की गई है वो तो हर तस्वीर आपने देखी है। लेकिन कहते हैं कि धर्म और सियासत को एक दूसरे से कोसों दूर रखना चाहिए, क्योंकि यह वही सियासी जमीन होती है जहां से हम ये मानते हैं कि एक दूसरे से जुड़ा हुआ तो मामला जरा बिगड़ सकता है। लेकिन हकीकत यही है कि एक सिक्के के दो पहलू होकर भी ये साथ साथ यहाँ पर चलते हैं। बहुत खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। इंट्रोडक्शन सबसे पहले करवा देते हैं, क्योंकि बातचीत आज धर्म और सियासत दोनों को लेकर अयोध्या नगरी से इलेक्शन धमाका में होने जा रही है। हमारे साथ बीजेपी से अवधेश पांडे जी हैं, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस से शरद जी हमारे साथ मौजूद है, शरद शुक्ला जी, और साथ ही साथ हमारे साथ काज सेवक संतोष दुबे जी मौजूद हैं, वो जिन्हें पूरी अयोध्या नगरी ही नहीं बल्कि पूरा देश यहाँ पर जानता है। बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज भी सर आप पर यहाँ पर बनी है। 4 गोलियां लगी थी, 17 हड्डियां यहाँ पर टूट गई थी, 21 दिन कोमा में भी रहे थे, और उसके बाद मानते हैं कि राम नाम ने ही उन्हें एक नव जीवन, एक नया जीवन यहाँ पर दिया था। सबसे पहले आपसे शुरुआत करूंगी अवधेश पांडे जी, और शायद शुरुआत इसलिए क्योंकि केंद्र में भी सत्ता में, यहाँ भी सत्ता में, अयोध्या नगरी बहुत बदली है। कितनी बदली है और आज की मौजूदा स्थिति चुनावी समर के हिसाब से कैसे देख रहे हैं? पहले अयोध्या प्रतिबंधों में जकड़ी रहती थी, लेकिन आज की अयोध्या विकसित अयोध्या है, और मोदी जी और योगी जी के कारण त्रेता युगीन वैभव स्थापित हो रहा है। निश्चित ही हम कह सकते हैं कि जो सनातन धर्म को गाली देते हैं, जो शक्ति और आज हम गाली का जिक्र इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि जब राम की जन्मभूमि पर हम आते हैं तो यहाँ हमें मर्यादा, धैर्य भी सीखने को मिलता है। तो पहले अयोध्या विकसित नहीं हुई, पहले अयोध्या में कुछ नहीं हुआ, लेकिन जनता ने तो कांग्रेस को भी बहुत बार यहाँ पर साथ दिया है। मतलब अयोध्या नगरी जहाँ सभी पार्टी पर विश्वास किया गया, कह रहे हैं कि अब विकास हुआ है, पहले दूर दूर तक नहीं था। आपको पहले जय सिया राम। जय सिया राम। और थोड़ा देर और उनसे पूछ लेंगी तो ये भी कह सकते हैं कि 2014 के पहले यहाँ सब पत्ते पहनते थे, यहाँ आग का भी आविष्कार नहीं हुआ था, यहाँ तो लोग खाना कच्चा खाते थे, ये भी कह सकते हैं इस बात को। अरे भाई ये यहीं पर पढ़े लिखे, यहीं पढ़ लिख कर आगे बढ़े, अवध विश्वविद्यालय, यहाँ पर नरेंद्र विश्वविद्यालय, दो विश्वविद्यालय दोनों कांग्रेस पार्टी की देन है। यहाँ पर कल कारखाने फैक्ट्रियां लगी, कांग्रेस पार्टी की देन है। चलिए ठीक है, इनके आरोप अपनी जगह पर जो कहना चाहिए कह सकते हैं। अच्छा ये बता दीजिएगा, जल्द आती हूँ संतोष दुबे जी, मैं यहाँ पर अयोध्या पहले भी आई हूँ। दिए जब जलते हैं तो कांग्रेस पार्टी विपक्षी पार्टी देखिए ये जरूर कहती है, क्योंकि मैंने डिबेट किया यहाँ पर, कि दिए में इतना तेल जा रहा है, देश का विकास कर लीजिए, हॉस्पिटल बना लीजिए, स्कूल बना लीजिए, वो तो बन रहे हैं और वो बनने भी चाहिए, लेकिन क्या दिए में तेल डालने से या राम नवमी का इतना भव्य आयोजन करने से इसका खर्चा भी गिनना जरूरी होता है? आप सम्मानित पत्रकार हैं, मैं पूरी चुनौती देके आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे एक नेता का अधिकृत बयान बताइए जहां पर कांग्रेस पार्टी के नेता ने कहा हो कि तेल बहाना गलत बात है, जिसने कहा हो कि राम जन्मभूमि का कार्यक्रम गलत बात है। जी बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है कि आप कह रहे हैं जितनी डिबेट्स है ना, जितनी डिबेट्स है अगर आप देखेंगे ना, जितनी डिबेट्स है मैंने खुद यहाँ पर किया है, और यहाँ के जो स्थानीय नेता रहे हैं सब कहते हैं। अच्छा हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपके साथ में यही है ना, आप कहेंगे कि फिर मैं पत्रकार हूँ, मैं तो सिर्फ आप लोगों की ही लिस्ट लेकर आई हूँ। मुझे बताइए संतोष जी, क्या ये सच नहीं है जब यहाँ पर दिए में तेल डलते थे या इतनी भव्य तौर पर आयोजन होता था तो कांग्रेस के लीडर कहते थे इतना तेल वेस्ट कर रहे हैं, कम से कम लोगों के घरों में खाना दीजिए, पानी दीजिए, हॉस्पिटल दीजिए, नहीं कहते थे? अगर इन्होंने नहीं कहा, हम इनकी बात मान लेते हैं, अगर इन्होंने नहीं कहा तो इनके सहयोगी समाजवादियों ने इसी अयोध्या में खून की होली खेली। तेल की बात छोड़िए, खून बहाया लोगों ने। आज की अयोध्या तो बहुत अच्छी है आपकी आंखों के सामने। पहले की अयोध्या इनके सहयोगी मुलायम सिंह के अपराध के कारण, उनका जो अपराध नहीं रहे, अब तो वो नहीं रहे तो भी इतिहास नहीं बदलेगा। रावण नहीं है लेकिन पुतला जलाया जाता है, रावण मर गया लेकिन पुतला जलाया जाता है। तो ये इन्होंने, कांग्रेस ने जिन मुलायम सिंह के पार्टी का समर्थन लिया, उसने क्या किया था अयोध्या में? अवधेश जी, क्या जब इतने बड़े आयोजन धार्मिक स्तर पर होते हैं तो विपक्षी पार्टियां, क्या कांग्रेस की तरफ से नहीं कहा जाता कि आखिर ये क्यों हो रहे हैं? आज चुनावी माहौल है, हर कोई जनता के बीच में जा रहा है, जाना लाजमी भी है, अपनी बात रखना भी लाजमी है, क्या सवाल नहीं उठाया जाता? जिन्होंने राम जी के निमंत्रण ठुकराया, राम भक्त उनको ठुकरा चुके हैं। कांग्रेस पार्टी सनातन को गाली देती है, शक्ति को समाप्त करने की बात करती है, तो सनातन धर्मी अब जाग चुके हैं, राम भक्त अपनी सरकार बनाएंगे। इसी अयोध्या में 50,000 करोड़ की परियोजनाओं से विकास हो रहा है, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बस स्टेशन हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का रेलवे स्टेशन हो, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे राम पथ हो, भक्ति पथ हो, धर्म पथ हो, अयोध्या के जोड़ने वाले सभी एयर कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी की बात हो, सारी दृष्टि से अयोध्या का विकास हो रहा है।
और जिन लोगों ने सनातन को गाली देने का काम किया है, शक्ति का अपमान किया है, राम जी की मर्यादा को तार तार करने की बात की है, इंडी गठबंधन के लोग समाप्त होंगे और राम भक्तों की आपने रामलला के दर्शन तो किए होंगे, आप अयोध्या से ही? जी बिल्कुल किया, बिल्कुल किया। और लेकिन सवाल बार बार ये पूछा जा रहा है कि गांधी परिवार, चाहे वो सोनिया गांधी जी हो, चाहे सेहत को लेकर उनकी चलती हो, प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो, रॉबर्ट वाड्रा हो, अभी हाल ही में रॉबर्ट वाड्रा के साथ एक इंटरव्यू भी हमने किया है, मैंने खुद किया है, क्यों नहीं अब तक आए रामलला के दर्शन के लिए? ठीक है, हम भी कहते हैं कोई एक पार्टी नहीं है जो किसी को बना सकती है, राम थे, हैं और हमेशा रहेंगे, लेकिन क्यों नहीं आए? दो बातें पहले स्पष्ट कर दूं। पहले अभी आदरणीय शिवसेना के नेता, हमारे अभिभावक हैं, इन्होंने कहा कि माननीय मुलायम सिंह यादव ने गोलियां चलवाई। सब मानते हैं इस बात को। भाई मुलायम सिंह यादव को पद्मश्री किसने दिया? और एक मिनट मेरी बात पूरी हो जाए। और माननीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार जब गोली चली थी, जब तो उस समय जो सबसे बड़े पद पर बैठा हुआ अधिकारी था उनकी सरकार के अंदर, ट्रस्ट में बैठा हुआ है। हाँ, देखिए मैंने उनको भी रखा, मैं बहुत सम्मान करती हूँ। मेरे लिए अतिथि लड़ने का नहीं बल्कि सम्मान का विषय है। मेरा बस ये कहना है कि क्यों नहीं आए रामलला के दर्शन के लिए, बस हाँ, इस पर बता दीजिए, क्योंकि गोलियों वाली बात नहीं। आज देखिए रौनक है, आज मानते हैं रौनक है, क्यों हम गोली वो जख्म पूरे दे? मना किया ना, मैं नहीं चाहती उस चीज को हम आगे बढ़ाएं। सुनिए, मुझे बस ये बता दीजिए रामलला क्यों नहीं है, ये पॉइंट। देखिए रामलला का वनवास खत्म हुआ, रामलला अपने घर को लौटे। जब रामलला वनवास से लौटे थे तो उनके दर्शन में कोई कैटेगरी नहीं बनी थी, अगड़ा पिछड़ा चाहे जो सब दर्शन किया। भाई एक ऐसा परिवार का मन नहीं था कि आ जाते तो कम से कम ये ना बोलना पड़ता। पहले आप बात पूरी सुनिए। एक ऐसा परिवार है अयोध्या के अंदर जिसने 2 पीढ़ी राम के खिलाफ मुकदमा लड़ा। हाशिम अंसारी, इकबाल अंसारी, उनको काट दे दिया। ये 4 गोली खाए थे, 22 दिन कोमा में थे, इनको नहीं बुलाया गया। तो देखिए राम भक्तों के साथ, देखिए ना नेहरू जी ने दर्शन किया, ना इंदिरा जी ने दर्शन किया, ना सोनिया जी ने दर्शन किया, ना राहुल जी ने दर्शन किया। राम को काल्पनिक मानने वाले लोगों ने अयोध्या का तिरस्कार किया, अयोध्या में दर्शन नहीं किया, इसलिए राम भक्त उनको ठुकरा चुके हैं। अब राम इनको अपडेट करिए पहले। चंपत राय एंड कंपनी ने न राहुल गांधी को काट दिया, न प्रियंका गांधी को काट दिया। इनके यहाँ बहुत बड़े नेता कांग्रेस के थे, प्रदेश अध्यक्ष थे, निर्मल खत्री जी सांसद थे, वो आकर के यहाँ दर्शन कर चुके हैं, उनको इसलिए टिकट काट दिया समाजवादी पार्टी के गठबंधन। अयोध्या के हैं? कहाँ से आए हैं? कैसी लग रही है अयोध्या? अयोध्या बहुत अच्छी लग रही है। पहले आए थे? जी बहुत बार आए। तो पहले और अब में क्या फर्क है, जल्दी बताइए। जमीन आसमान का फर्क है। जमीन आसमान का फर्क है। किसको क्रेडिट जाना चाहिए? हालांकि ये तो है पार्टियां हैं, बीजेपी एरी और कांग्रेस एरी। जल्द बताइए किसको नहीं जाएगा? तो बीजेपी को ही। आप मैडम यहाँ आके तो ऐसे लगता है पहले भी आ चुका हूँ, अभी आए हैं। अभी कहाँ से आए? अभी राजस्थान से आए पुष्कर से। यहाँ आके ऐसे लग रहा है जैसे सरोग में आए हैं। गोंडा से मनीष तिवारी। अच्छा, आप यहाँ पर अभी आए हैं, ठीक है, अच्छा लग रहा है। तो चलिए ठीक है। देखिए मैं जानती हूँ वक्त इतना कम है, लेकिन इतना तय है कि रामलला के दर्शन के लिए लाखों भक्त जो हैं वो इस पावन जमी पर, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की नगरी पर आने वाले हैं। और राम का जब जिक्र किया जाता है तो आप 2 बार जब राम राम बोलते हैं तो वो 108 मेरे ख्याल से अपने आप बन जाता है, क्योंकि राम का जो है वो अक्षर और वनमाला से एक गहरा ताल्लुक है। यानी कि 27 से 2 और 25 जब आप इसको जोड़ेंगे तो 52 आएगा, और 52 और 52 108 यहाँ पर हो जाता है। ये वनमाला और जो मात्रा है उसको लेकर है। ये बताना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि हमने शुरुआत इससे की थी कि धर्म और सियासत को दूर रखना चाहिए। लेकिन जाते जाते बस यही कहेंगे कि शायद हम एक साथ में पावन नगरी से जय श्री राम कह सकते हैं। क्या पता ये जय सिया राम, जय सिया राम। इलेक्शन धमाका में खबरें आगे भी जारी रही। धर्म का तो सबसे बड़ा केंद्र है ही साथ ये सियासत का भी एक बहुत बड़ा केंद्र यहाँ पर रहा है। तो चुनावी समर का माहौल है, लोकसभा 2024 का जिक्र हो रहा है, तो ऐसे में मैनपुरी सीट का जिक्र करना भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि मैनपुरी के महासंग्राम में उतारा है समाजवादी पार्टी ने डिंपल यादव को, और सीधा बीजेपी के प्रत्याशी जयवीर सिंह से उनका कड़ा मुकाबला है। लेकिन ये मुकाबला कितना दिलचस्प है, रोचक है, क्या उन्हें वो अपना कड़ा प्रतिद्वंदी मानती है? तमाम ऐसे सवाल हैं जो न्यूज़ 18 इंडिया की तरफ से पूछे गए सीधे डिंपल यादव से। क्या कुछ उन्होंने इस एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा, देखिए इलेक्शन धमाका के जरिए।